आंधियों में भी जो जलता हुआ मिल जाएगा, आंधियों में भी जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। चलिए आइए आज आपको बताते हैं प्रश्नावली 5.2 के 11 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है ना। और आपके बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, बाबू ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है क्या, AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी कितना नंबर वह पद है जो उस AP का अगर 54वां पद जितना है ना, उसमें भी 132 यदि जोड़ देंगे ना तो उसके बराबर होगा। मुझे पता नहीं कि कितना नंबर पद होगा। इससे पता चलता है कि इस क्वेश्चन में मुझे पदों की संख्या अर्थात n बताना है। तो यहाँ पे हम क्या किए बाबू, पहला पद A1 जो है 3 है, A2 हमारा 15 है, A3 हमारा 27 है, A4 हमारा 39 है, और यहाँ पे AN मान लिए हैं जिस पद को मुझे ज्ञात करना है, पता नहीं है। इसलिए AN बराबर क्या लिखे कि A54 प्लस 132, यानी 54वें पद में 132 को हम जोड़ दिए तो हमारा अंतिम पद जो हम AN माने उसके बराबर होगा। तो N बराबर हुआ, ठीक है ना। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे बाबू, D। क्या ज्ञात करेंगे, D। तो D निकालने के लिए हमको बताएंगे A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है बाबू 15, माइनस A1 का मान कितना है 3, तो 15 में 3 गया तो क्या होगा बाबू 12। जैसे ही आपको D का मान पता चल गया, चला अब आप चलिए यहाँ प्रश्न से एन वाला फॉर्मूला लगाइए और धड़ाक दे बनाइए। एन का मान कितना दिया है, तो ऑलरेडी एन का मान पहले से आपको A54 प्लस 132 ये दे दिया है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, यहाँ पे n के बदले अगर बाबू हम चाहें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं या नहीं, बोले किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ A54 के बदले यदि हम चाहें तो a प्लस 53d लिख सकते हैं कि नहीं, a प्लस 53d या A1 प्लस 53d, बात तो एक ही है, ठीक है ना। और इसे हम थोड़ा पोस्ट में करते ताकि आपको समझ में आ सके, और प्लस में 132 यहाँ पे हो गया, बोले किसी को दिक्कत? उसके बाद हम क्या करेंगे, खूब ध्यान से देखिएगा, जहां जहां पे जितना नंबर जो भी पद यहाँ लिखा हुआ है उसका मान को यहाँ रख देते हैं। यहाँ a का मान कितना है तो 3 है, यहाँ 3 लिख देते हैं, प्लस n का मान आपको पता नहीं हो तो ज्ञात ही करना है। लेकिन यहाँ d का मान आपको पता है कितना बाबू 12, d का मान कितना है 12, तो 12 लिख देते हैं। फिर यहाँ a का मान कितना है, कितने बड़ा हो, a का मान कितना है बाबू 3, आप प्लस यहाँ पे 53 गुना d का मान कितना निकला है 12, तो यहाँ 12 लिख देते हैं, अब प्लस में यहाँ 132। अब देखिए कितना शानदार बनेगा, क्या शानदार गर्मी है, क्या शानदार क्वेश्चन है, क्या शानदार आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 3 प्लस यहाँ पे 12 से गुना करते तो क्या होगा, वो 12 है ना, माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 से n में भी और 12 से माइनस 1 में भी गुना होगा ना। यहाँ ये क्वेश्चन के अंदर 3 आप प्लस इन दोनों को पहले आपस में गुना कर लेते हैं, 12 3 36, वहां से 3 12 5 60 है, 3 कितना हो जाएगा 63, यहाँ पे हो गया हमारा 3 प्लस 636, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 132। अब यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं बाबू, पोस्ट का जय हिंद जय भारत बोलने वाले हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 12n, और 12 में से 3 घटेगा तो माइनस में 9 हो जाएगा ना, बोलिए कोई दिक्कत? और यहाँ पे ये दोनों को जोड़ देते तो 6 व 3 9, 600 कितना होगा बाबू 39, ठीक है ना, 639, अब प्लस में 132 यहाँ लिख देते हैं, बोले किसी दिक्कत? उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12n बराबर, चलिए काम कीजिए, इसको थोड़ा रोक दीजिए, ठीक है ना, माइनस में 9 होगा, ठीक है ना। ये दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, 9 आ 2 कितना हो गया 11 के यहाँ से ले 3 आ 3 6 व 1 7 हो गया, और 7 यहाँ भी हो गया, 771 हो गया, बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है ना बाबू। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 12n बराबर यहाँ 771, माइनस 9 इधर आएगा तो प्लस में 9 होगा ना बाबू, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, पहले कितना हो जाएगा 780, ठीक है ना। अब उसके बाद से आपको पता है कि n कैसे निकलेगा, तो 780 और बटा में क्या हो जाएगा बाबू 12, तो 12 से इसमें भाग करेंगे, कटाइए ना धड़ाक दे, 12 6 72, या 6 बचबे करके 12 5 60, क्या बात है। n का वैल्यू कितना निकला बाबू 65, यानी कि वह जो है ना 65वां पद है जिसका मान क्या होगा, इसके 54 पद से 132 अधिक होगा। तो मुझे n बताना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह 65वां पद है जिसका मान क्या होगा, उसके 54 पद से 132 होगा, ठीक है। तो चलिए हम इतना ही तक आंसर इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम 12वां नंबर क्वेश्चन के साथ आते हैं। अब देखिए बाबू 12 नंबर क्वेश्चन में हम आ गए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप अपने बुक में ध्यान दीजिएगा, कर रहा है 2 समानांतर श्रेणियों
का सार अंतर समान है, यानी कि दो किस्म का एपी आपको दिया गया है, तो दोनों जो एपी है ना उसका जो सार अंतर है यानी डी का जो मान है वह समान है। तो बोला इसके 100वें पदों का अंतर यदि 100 है, जो 100वां पद है ना उसके 100वें पदों का अंतर, यानी कि मान लीजिए कि पहला एपी का 100वां पद क्या होगा, दूसरे एपी का 100वां पद क्या होगा, जितना ना हो, ठीक है ना, और उसके यदि 100वें पदों का अंतर 100 है तो बोला है क्या कि उसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ठीक है ना। तो मुझे ये बताना है। तो चलिए बाबू इसे हम यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एपी अपने मन से तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रथम एपी। तो प्रथम एपी हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम एपी, इसको हम लोग दिखा देते हैं ऐसे। प्रथम एपी यहाँ पे A1 A2 A3 A4 इसी क्रम में ये चला जाएगा, ठीक है ना, और आपका ये 1000वां चाहिए 100वां इस तरह से, ठीक है ना। उस तरह से फिर हम लोग द्वितीय एपी, ठीक है ना, यानी कि दूसरा एपी हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो द्वितीय एपी हमारा क्या होगा, द्वितीय एपी, इसको हम लोग एक काम करते हैं, एपी को तो हम लोग A1 A2 A3 से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको एपी जो दूसरा है इसको अलग किस्म से दिखाने का प्रयास करते हैं। B1 B2 B3 इस तरह से ऐसा अलग अलग इसलिए दिखा देते ताकि आपको अंतर समझ में आएगा कि हम कौन सा एपी लेके चल रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि हम दोनों को A1 A2 दिखा देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग प्रथम एपी देख लिए A1 A2 A3 A4 है, द्वितीय एपी देख लिए B1 B2 B3 B4 है। तो उसमें खुद बोला है कि उसके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो 100वें पदों का अंतर, तो 100वें पद यानी कि A100 यानी कि प्रथम एपी का 100वां पद और दूसरे एपी का भी 100वां पद, ठीक है ना, ठीक है ना भाई, बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत। 100वें पदों का अंतर क्या बोला है, वो 100 है, तो यानी पहला एपी का 100वां पद और दूसरे एपी का 100वां पद का अंतर यानी माइनस कितना है बाबू, 100 है, वह खुद बोला है। तो मुझे इसके 1000वें पदों का अंतर बताना है। तो यहीं पे हम थोड़ा सा यहाँ चल देते हैं कि यहाँ पे A100 के बदले में हम चाहें तो A प्लस 99D कितना लिख सकते हैं बाबू, A प्लस 99D माइनस यहाँ पे हम B प्लस यानी कि B1 प्लस 99D यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं भाई, बोलिए कोई दिक्कत। यानी कि अगर A100वां पद के बदले हम चाहें तो A प्लस 99D माइनस B100वां के लिए B प्लस 99D और यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगर इस कोष्ट को तोड़े ये हमारा क्या होगा, A प्लस 99D माइनस B फिर यहाँ माइनस 99D बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 100। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 99D माइनस 99D, जय हिंद जय भारत हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, A माइनस B बचेगा बराबर क्या होगा, 100। इसको हम लोग पहला समीकरण मान लेते हैं। बोले यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम यहाँ चलते हैं, फिर उसमें 1000वें पदों का बात है, ठीक है ना। तो 1000वें पद के लिए क्या होगा बाबू, A 1000 फिर यहाँ पे B 1000 यानी 1000वें पदों को लिखने के लिए 1000 लिखना पड़ेगा ना, और उसके अंतर यानी A 1000वां पद माइनस B 1000वां पद, ठीक है ना। अब इसका अंतर क्या होगा, तो यहाँ तो बराबर कुछ मुझे खुद ही याद करना है, तो यहाँ पे लिखे क्या, इसलिए नीचे चलते हैं। तो इसके बदले में क्या लिख सकते हो, A प्लस 999D, बोलिए कोई दिक्कत। यहाँ पे फिर यहाँ पे B प्लस 999D, बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बढ़िएगा आगे तो A प्लस 999D माइनस B माइनस में होगा ना, माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा 999D। यहाँ बताइए प्लस 999D माइनस 999D खत्म होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा A माइनस बी। तो एक बात बताइए, थोड़ा सा यहाँ नजर लेके आइए पहला समीकरण में कि यहाँ पे अगर A माइनस बी का मान 100 है और उसी एपी का यहाँ भी A माइनस बी अगर आया है तो क्या यहाँ पे अलग होगा क्या, नहीं ना। यानी कि यहाँ अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे बाबू 100 ही होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे A माइनस बी बराबर भी क्या होगा, 100 ही होगा। अर्थात जब समीकरण 1 में देखिए A माइनस बी बराबर 100 है तो यहाँ भी A माइनस बी का जो मान है क्या होगा, वो भी हमारा 100 के ही बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब A माइनस बी का मान 100 आ गया तो इसका मतलब है कि ये 100वें पदों से चले थे तो इसका अंतर हमारा 100 निकला था, ठीक है ना। और यहाँ पे 1000वें पदों से चले हैं तो इसका भी अंतर क्या आया बाबू, 100 ही आया। तो यहाँ पे आराम से आप लिख सकते हैं कि अतः इन दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर बराबर क्या होगा, 100 होगा।
आंसर। ठीक है ना। आप सभी पदों का अंतर खुद बोला था 100, हजारों पदों को हम निकाल दिए। तो यहाँ पे एक बार और ध्यान से समझिएगा बाबू, यहाँ पे हम हजारों पदों से चले थे क्या, a माइनस बी, जो a माइनस बी अगर यहाँ पे आया है और वही a माइनस बी तो यहाँ है, तो अगर यहाँ पे उसी a माइनस बी का अगर मान 100 था तो यहाँ पे कोई अलग थोड़े हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा बाबू 100 ही होगा। इसलिए लिखें समीकरण 1 से जो a माइनस बी है तो a माइनस बी यहाँ भी है, तो इसका मतलब क्या है इस a माइनस बी का भी मान क्या होगा 100 ही होगा। अतः लिख देंगे क्या, अतः इन दोनों एपी के हजारों पदों का अंतर क्या होगा हमारा 100 होगा आंसर। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या देखे बाबू 11 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए इस प्रश्नावली 5.2 के 13 नंबर क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।